जनूबी पंजाब के फिजा जहर आलूद पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों का पहला नंबर। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान पाकिस्तान का चौथा आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया है। रहीम यार खान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। खानेवाल 236, मुजफ्फरगढ़ 232, सरगोदा 229 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। लिया 225, डीजी खान 224, बहावलपुर 223 पॉइंट्स रिकॉर्ड। राजनपुर 199, मियांवाली 187 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। महकमे माहौलियात की कार्रवाइयां धरी की धरी रह गई हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स का धुआं और फसलों की बाक़ियात चलाना मामूल बन चुका है। जनूबी पंजाब के फिजा जहर आलूद करार दे दी गई है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का पहला नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान पाकिस्तान का चौथा आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया। डेरा गजी खान में इंतजामिया मुतहरिक। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर नोमान तारड़ कहते हैं कि 100 से ज्यादा भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी भट्टों को भी जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर रहे हैं। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। इकबाल बताइए। बाकी शहरों की तरह डीजे खान में भी स्मोक की सूरत हाल अच्छी नहीं है, इंतहाई बुरी सूरत हाल है। यहाँ तक के जो गले और आंखें वो भी खराब हो रही हैं। लेकिन इस वक्त इसमें जो किरदार अदा कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद ईंटों के कुछ भट्टे हैं जो मुसलसल चल रहे हैं, जो यहाँ पर शहर के अंदर मौजूद स्मोक में इजाफा कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्मोक के फोकल पर्सन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू नुमान तारड़ साहब। इनसे हम जानते हैं कि जब स्मोक इस वक्त इतनी अबतर सूरत हाल है, तो फिर ये जो ईंटों के भट्टे चल रहे हैं, इसके हवाले से इनकी क्या पॉलिसी है? जी बिल्कुल, जो है 100 से ज़्यादा जो भट्टे हैं उनको हमने जिगजैग टेक्नोलॉजी पे जो है वो मुंतकिल कर लिया है। और दूसरा जो बड़ा काज है भट्टास के साथ साथ वो है स्टबल बर्निंग। जो फसलों की बाकियात को किसान आग लगाते हैं तो वो भी बहुत बड़ी आलूदगी और स्मोक का बायस बनता है। उस वाले से हमने 30 से ज़्यादा FIR ज़िला भर में करवाई हैं और 4 लाख से ज़्यादा जुर्माना कर चुके हैं। और उसके अलावा साथ अवेयरनेस भी चल रही है। वो मसाजिद के स्पीकर्स हैं, लाउड स्पीकर, उन पे ऐलान करवाते हैं कि जी ये स्मोक का मसला है और इस तरह गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है और फसलों की बाकियात को आग लगाना जुर्म है और इस पे भारी जुर्माना और FIR भी होगी। जी, इनका ये कहना है स्मोक के खात्मे के लिए वो तमाम तर इकदाम जो लिए जाने चाहिए वो लिए जा रहे हैं। साथ इनका ये भी कहना है कि वो तमाम भट्टे जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए स्मोक में किरदार अदा कर रहे हैं, उनको या तो बंद कर रहे हैं या गिरा रहे हैं या फिर वो अंडर प्रोसेस हैं। तो जल्द ही स्मोक के खात्मे के लिए इन तमाम भट्टे जो इस वक्त चल रहे हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तरंडा मोहम्मद पनाह में स्मोक का राज, शहरी बीमार होने लगे। फिजाई आलूदगी में रहीम यार खान का पहला नंबर है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिफ का कहना है आलूदा फिजा में सांस लेना जहर निकलने के मुतरादिफ है। मजीद जानते हैं गुलाम अली से। अली आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के देगर शहरों की तरह तरंडा मोहम्मद पनाह उसके मज़ाफ़ाती इलाके शदीद स्मोक की लपेट में हैं। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान इस वक्त फिजाई आलूदगी के हवाले से जनूबी पंजाब में पहले नंबर पर है। शहरी स्मोक से शदीद मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त मैं देही मरकज़ सेहत तरंडा मोहम्मद पनाह में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि इंसानी सेहत के लिए और शहरों के लिए ये जो स्मोक है वो कितनी जो है वो नुकसानदेह है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल स्मोक का मौसम है और स्मोक काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो दमे के पेशेंट हैं, दिल के पेशेंट हैं, उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह है। सांस लेने में मुश्किल होती है और इसके अलावा जो है इसमें जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होती हैं। घर से बाहर जाते वक्त जो है वो ग्लासेस का यूज़ करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हाथ जो है वो बार बार धोएं और ज़रूरत की पेश नज़र जो है वो घर से बाहर निकला जाए। जी, मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि स्मोक जो है इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। तो स्मोक जो है दमे के मरीज और चेस्ट इन्फेक्शन में जो मुब्तला हैं उनके लिए तो इंतहाई खतरनाक है। बाकी जो शहरी हैं वो बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। अगर इमरजेंसी की सूरत में निकलें तो मुंह पर मास्क और आंख चश्मों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में ट्रांसपोर्टर्स का जनरल बस स्टैंड पर एहतजाज। मोटरवे पुलिस और मकामी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। मोटरवे पुलिस पर भत्ता वसूल करने का भी इल्जाम आयद है। मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। आगाह कीजिएगा ताहिर। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स मोटरवे पुलिस के खिलाफ सराज हैं। अब बहावलपुर के मरकजी लारी अड्डा पर इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या वजह है, क्यों एहतजाज हो रहा है? जनाबे वाला एहतजाज ये हो रहा है कि यहाँ से लेकर रहीम यार खान तक जो है NHA ने पर्ची लगाई हुई है उनकी, जबकि इंक्वायरमेंट है कि 4 कनाल जगह है वहाँ पर, उसके ऊपर आगे गाड़ी रुकेगी, उसके बाद वो पैसे लेंगे। जनाबे वाला रोडों के ऊपर बत्ताखोरी हो रही है और ड्राइवरों को मारपीट कर रहे हैं।
अभी हम गए डीएसपी सिटी के पास, सदर के पास, उनको सारी हाल हकीकत बताई है। उन्होंने डीपीओ को लिखकर भेजा है, जबकि एसएचओ की मेरे पास रिकॉर्डिंग है थाना मुसाफिर खाना की। तो जनाबे वाला अब ये देख लें, अब ये वो गरीब ड्राइवर हैं जो मुल्क चला रहे हैं। यहाँ से चलते हैं 200 रुपए की पर्ची, एनएचए की पर्ची, फिर 50 किलोमीटर पर पर्ची। इन गरीब आवाम के सर के ऊपर जो है वो चल रहा है ताकि ये पैसे दें। अगर ना दें तो फिर ऐसा काम शुरू कर देते, चलान होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भावलपुर के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और तमाम जो इस ट्रांसपोर्ट के इदारे उनके खिलाफ सरापा एहतजाज है और इनका मुतालबा यही है कि ये जो नाइंसाफी है और जो बत्ताखोरी सड़कों पर की जा रही है इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट का आगाज मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। रैली का आगाज कल से कोटद्दू के छांगा मांगा टीले से होगा। पहले मरहले में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग मुकम्मल की जाएगी। फैसल स्टेडियम में 10 नवंबर को म्यूजिकल नाइट का इनेकाद किया जाएगा। नामवर सिंगर रमजान जानी, जहूर लोहार और गुलाब परफॉर्म करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। आमिर, आगाह कीजिएगा। जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट की तैयारियां जो है वो अरूज पर है और मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली के हवाले से जिला इंतजामिया कोटद्दू और जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से तैयारियों को जो है वो हतमी शक्ल दे दी गई है। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को सस्ती तफरी फराहम करने के लिए मुजफ्फरगढ़ में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम भी जो किया जा रहा है, जिसमें मुल्क के नामवर सिंगर जहूर लोहार, गुलाब और रमजान जानी जो है वो परफॉर्म करेंगे। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया की जानिब से मुजफ्फरगढ़ शहर को खूबसूरती से जो है वो सजाया जा रहा है। जगह जगह पेनाफ्लेक्सिस की भरमार है और शहरियों को ये दावत दी जा रही है कि वो जिला इंतजामिया की जानिब से और टीडीसीपी की जानिब से जो ये थल जीप रैली का रंगारंग मेला जो है वो सजाया जा रहा है उसमें आए और इस हवाले से जो परफॉर्म करें। मुजफ्फरगढ़, लिया और कोटद्दू के अजला पर थल जीप रैली जो है वो मुश्तमिल होगी। 190 किलोमीटर से जायद जो है वो लंबा जो है वो ट्रैक बनाया जाएगा। पुरखतर मकामात पर खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर गाड़ियां जो है वो दौड़ाते हुए दिखाई देंगे। मुजफ्फरगढ़ के शहरी इस हवाले से पुरजोश हैं। 10 नवंबर को जो है वो मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में तकरीब तकसीमें, इनामात और म्यूजिकल जो है वो एहतमाम किया जाएगा। जी आमिर, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुल्तान में बच्ची से ज्यादती और अगवा केस में मुबैना जाली पुलिस मुकाबले का मामला, हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का पुलिस अफसरान के खिलाफ इस्तिगासे की समाप्त करने का हुक्म। 2022 में मुबैना जाली मुकाबले में नदीम बलोच नामी शख्स मारा गया था। मकतूल की बहन ने मुलविस पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ इस्तिगासा दायर किया था। मजीद जान लेते हैं मेहर इमरान से। इमरान, बताइए। बात करेंगे मुल्तान के थाना सितलमाड़ी में 2022 में एक बच्ची के रेप और मर्डर केस में मुलजिम को पुलिस मुकाबले में जो है मुलजिम हलाक हो जाते, उसके साथियों की फायरिंग से, जिसके बाद जो है बाकायदा तौर पर इस्तिगासा दायर होता है मुल्तान की अदालत में उस मुलजिम नदीम बलोच की बहन की जानिब से कि मेरे भाई को नाहक कत्ल किया गया है। हमारे साथ एडवोकेट चौधरी आसिफ हैं जो कि उस मुलजिम की बहन की जानिब से एडवोकेट हैं। 2022 के अंदर एक आमना बीबी बच्ची को जो है वो ब्रूटली रेप होता है, दैन उसको जो है वो मर्डर कर दिया जाता है। उसकी बाकायदा जो है FIR होती है थाना सीतलमाड़ी में। तो उसके सस्पेक्ट में नदीम बलोच नामी शख्स को जो है वो उसमें बुक्ड किया जाता है और उसको जो है रिमांड पे हासिल करके इलाका मजिस्ट्रेट से दौरान कस्टडी जो है उसको फेक पुलिस इनकाउंटर बना के मर्डर कर दिया गया। तो उसके खिलाफ जो है नदीम बलोच की बहन की तरफ से हमने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की ऑनरेबल सेशन कोर्ट में। तो उस समनी आर्डर को जो है वो चैलेंज किया तमाम मुल्ज़मान ने ऑनरेबल हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में, जिसमें जो है वो उस आर्डर को सस्पेंड कर दिया गया था 2023 के अंदर। तो कल जो है उस पर रेगुलर हियरिंग हुई हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में। तो उन्होंने जो है वो तमाम मुल्ज़मान की पिटीशन जो है उसको खारिज फरमा दिया, डिसमिस कर दिया और तमाम मुल्ज़मान को ये ऑर्डर किया है कि वो जाके ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है ट्रायल फेस करें। एक जुडिशल सिस्टम मौजूद है तो पुलिस को चाहिए कि बजाय इसके कि वो खुद फैसले करे, फैसले जो है वो अदालतों को करने दे। इस हवाले से अब दोबारा ये केस जो है इस्तिगासा ट्रायल कोर्ट में चलेगा और इसमें साबित होगा आया कि वो जो उसको पुलिस मुकाबले जाली में मारा गया था या उसके साथियों ने फायरिंग करके उसको हलाक किया था। इस लाना भी बाकी है। आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया इमरान। मुल्तान में ट्रैफिक सिग्नल नाकारा और ना होने के हादसात मामूल हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने गुज़श्ता माह हादसात की रिपोर्ट जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था गुज़श्ता माह शहर में 2600 से ज्यादा हादसात रिपोर्ट हुए हैं। इससे पर मजीद बात करते हैं अहमद खान से। आगाह कीजिए अहमद।
تو ملتان میں ٹریفک سگنل نکارا اور نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ حادثات معمول بن چکے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ملتان شہر میں حادثات رونما ہو رہے ہیں، جس پر ریسکیو 1122 جو ہے وہ موقع پر پہنچ کر شہریوں کو طبی امداد دے کر نثر اسپتال بھی منتقل کرتی ہیں. اگر ہم بات کریں گزشتہ ماہ کے حوالے سے تو کتنے حادثات رونما ہوئے ہیں، تو اسی حوالے سے ریسکیو نے رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی. ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین میاں صاحب موجود ہیں. سر، کیا کہنا چاہیں گے، گزشتہ مہینے جو ہے وہ کتنے حادثات جو ہیں وہ ٹریفک حادثہ رونما ہوئے ہیں؟ جی، اگر گزشتہ مہینے کی ہم بات کریں تو 2682 روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں ملتان کے اندر، جس میں 14 جو ہے وہاں بھی رپورٹ ہوئی ہیں. اور اگر ہم وکٹمز کی بات کریں یا جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں تو ظاہر ہے دو گاڑیاں کا کلیژن ہوتا ہے تو اس میں افراد زیادہ ہوتے ہیں، تو 2860 لوگ جو ہے نا اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور اس میں جو زیادہ جو دیکھنے میں آیا وہ موٹر بائک کا ٹرینڈ دیکھنے میں آیا کہ موٹر بائک انوالومنٹ بہت زیادہ ہے، اور اس میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 95% جو ہے نا وہ موٹر بائک انوالو ہے اس میں. اس کے علاوہ سلو موونگ ٹریفک جو ہے، ٹریکٹر ٹرالی کے کچھ انسیڈنٹ رپورٹ ہوئے ہیں، رکشہ کے رپورٹ ہوئے ہیں، کارز وغیرہ کے. لیکن ہم زیادہ بات کریں تو زیادہ موٹر بائک انوالومنٹ ہے، اور اس میں انڈر ایج ڈرائیونگ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فینامنا ہے. اور ٹریفک رولز کو فالو نہ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لیتھل ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ڈسیبلٹیز کا شکار ہو رہے ہیں، سیریس انجریز کا شکار ہو رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کا یہی کہنا ہے شہری جو ہیں وہ گھر سے نکلنے سے پہلے سفر اگر کرنا ضروری ہے تو احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ حادثات سے بچ سکیں. جی احمد، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے. ملتان سی پی او صادق علی کی جانب سے کھلی کچہری، شہریوں نے سی پی او کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا. سی پی او نے مسائل سنے اور میرٹ پر حل کے لیے احکامات جاری کیے. سی پی او کا کہنا تھا کہ افسران شہریوں کی شکایات کا فوری ازالہ کر کے رپورٹ پیش کریں، مسائل کو میرٹ پر حل کر کے انصاف کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. راجن پور انتظامیہ کی جانب سے ستھرا پنجاب آگاہی واک کا اہتمام. آگاہی واک ڈیپٹی کمشنر آفس سے رمضان بازار تک نکالی گئی. ڈیپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق کی خصوصی شرکت. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روحی خرم شہزاد بھٹا سے. جی خرم، بتائیے. شہروں کو صاف رکھنے کے لیے حکومت پنجاب متحرک ہے، اور اس کے لیے ضلع انتظامیہ راجن پور بھی اپنے تک جو ہے بھرپور جو ہے وہ کاروائیاں بھی کر رہی ہے اور شہریوں کو آگاہی بھی فراہم کر رہی ہے. اس وقت میں ایک آگاہی واق میں موجود ہوں اور ڈپٹی کمشنر راجن پور ہمارے ساتھ موجود ہے. سر، حکومتی سطح پر کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور ذاتی طور پر آپ کیا کہیں گے؟ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک پروگرام ہے ستھرا پنجاب. اس میں بنیادی طور پہ شہروں اور دیہاتی علاقوں کی صفائی کو یقینی بنانا ہے. اس سلسلے میں گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق سیوریج سسٹم جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. نئی اسکیمیں بھی ہیں جو پہلی ہیں اس کو ہم مکمل کر رہے ہیں. دوسرا ہیومن ریسورس جو ہے، سیور مین جو ہیں وہ ہم نے اور بھی لگا دیے ہیں. اچھا، جتنا انفراسٹرکچر گاڑیاں تھیں وہ روڈز پہ ہوتی ہیں. یہ واقع کا بنیادی مقصد لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے کہ ایک سرکار کی ذمہ داری ہے اور ایک ان کی ذمہ داری ہے. ہم دونوں ہاتھ ملائیں گے تو پنجاب خوبصورت ہو جائے گا، پاکستان خوبصورت ہو جائے گا. بالکل یقینی طور پر ڈپٹی کمشنر راجن پور کا یہی کہنا تھا کہ عوام کو بھی اس موقع کے اوپر جو ہے عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور حکومتی جو ہدایات ہیں اس پر عمل کریں تاکہ ہمارے شہر ایسے ہی صاف ستھرے اور چمکتے دمکتے رہیں. جی بہت شکریہ آپ کا.